हेलो दोस्तों, आज की वीडियो हम सोल्व करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। हम तीनों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, लेकिन एक जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 वो आप लोगों को होमवर्क में मिलेगा, तो आपको उसका मैं हिंट दे दूंगा लास्ट में कैसे क्या करना है, फिर आप अपने हिसाब से सोल्व कर लें, यानी कि आप इसी मेथड का यूज करके सोल्व कर लेना, ईजी रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए हमारे को दे रखा है इन हम यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं कि जो दो ट्राइंगल है उसके अंदर की ही बात करेंगे, यानी कि उनके इनसाइड की बात करेंगे, उनके बाहर की कोई भी बात नहीं करने वाले, इसका इसलिए हम इन ट्राइंगल का इनका यूज करते हैं। ठीक है, AEP एंड ट्राइंगल CDP दोनों में देखिए तो आप अगर देखो P एंड P से देखो यहाँ पे राइट करते हैं एंगल AE और P, ठीक है, ये वाला एंगल और CPD देखो ये वाला, दोनों में क्या ये लाइन इंटरसेक्ट है क्या? ठीक है, ये लाइन हमारे को दे रखी थी इंटरसेक्ट है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारे को इंटरसेक्ट बताई थी, यानी कि ये लाइन ऐसे ये लाइन ऐसे है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल ये एंगल कौन सा क्या VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, इसकी हम हेल्प लेने वाले हैं यहाँ, ठीक है। और अगर एक एंगल देखो तो दोनों में क्या है, देखो CDP ये वाला एंगल 90 है और इसमें PEA ये वाला 90 है, यानी कि ये वाला 90 और ये वाला 90, तो हमारे पास क्या हो गया, ये एंगल क्या हो गया 90 हो गया, तो हम लिखेंगे एंगल PDC इक्वल में है हमारे पास PEA ईच आर 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड हमारे पास दे रखा है इसी का सेकंड, यानी कि एंगल की रूल लगा रहा है, डबल एंगल का रूल लगा रहा है, तो सेकंड एंगल का रूल कौन सा लगाएंगे सेकंड एंगल का रूल कौन सा लगाएंगे, यानी कि एंगल APE इक्वल में है CPD, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो लिखेंगे बाय रूल डबल ए से हमारे पास क्या हो गया एंगल AEP सिमिलर है किसके CDE के एंड प्रूफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है इन ट्राइंगल ABD एंड कौन सा CBE में, देखो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ दोनों को एक बार समझने के लिए। ये मैंने राउंड कर इस पे डार्क येलो कलर कर दिया। ठीक है, यानी कि A B और D। ठीक है, उसके बाद में हम रेड से ले लेते हैं इसको C, ये वाला C और ये वाला B और येलो कनेक्ट कर दिया। अगर आप देखो तो ये वाला एंगल दोनों में क्या हो रहा है कॉमन आ रहा है, और एंगल में भी देखो, एंगल के नेम में भी देखो V वर्टेक्स क्या आ रही है, दोनों में कॉमन आ रही है। अब देखो कि जब कभी भी दो ट्राइंगल के अंदर एक वर्टेक्स कॉमन आती है तो या तो वो एंगल क्या होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल हो सकता है, या वो एंगल क्या हो सकता है कॉमन भी हो सकता है। ये केस होता है, लेकिन हर बार नहीं होता, जरूरी नहीं है हर बार होगा, बट हमारे को समझना होता है। ठीक है, एंगल के समझना होता है, एंगल पे रोटेट करके या एंगल पे डार्क शाइन करके आप समझ सकते हो, यानी कि उनको देखोगे वो कहाँ से बन रहा है, यानी कि उसकी शेप कैसे बन रही है, उसका फिगर कैसे बन रहा है, और दोनों में कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या दोनों में वो कॉमन पार्ट आ रहा है, यानी कि बी आ रहा है हमारे पास, जो बी यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें पी प्रेजेंट था, तो उन दोनों में क्या रिलेशन है, यानी कि बी यहाँ पे आ रहा है तो यानी कि इसका रिलेशन होगा कुछ ना कुछ उस दूसरे ट्रायंगल से, यानी कि इस ट्रायंगल के साथ इसका कोई ना कोई रिलेशन है, अभी बी आ रहा है। ठीक है, ये चीज हमारे को ध्यान में रखनी होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि एंगल ABD इक्वल है कौन सा एंगल CBE में क्या है कॉमन एंगल। ठीक है, अब अगर दूसरा पार्ट देखें इसमें तो देखो CEB में ये 90 है क्या, देखो यहाँ पे 90 है। ठीक है, और ABD में यानी कि ABD में देखो ADB यानी यहाँ पे 90 है। ठीक है, 90 है तो यहाँ पे राइट कर दो, क्या करेंगे राइट एंगल ADB इक्वल है किसके CEB के एंगल का साइन लगा देना, क्या है ईच आर 90 डिग्री। लिखो बाय रूल डबल एच क्या होगा ट्राइंगल ABD सिमिलर होगा इसके ट्राइंगल CBE, ये भी होगा हमारे पास हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हम कलर चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है हमारे पास इन ट्राइंगल कौन सा AEP एंड कौन सा ADB। अब देखो अगर बात वापस से उसी की करें, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ जो हमने, अब हमारे पास AEP AE और P आ गया क्या हमारे पास, देखो ए सेकंड वाले में भी यूज हो रहा है, अब इसको येलो कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो ADB AD और B, जैसे यहाँ पे B कॉमन आया था वैसे ही A दोनों में आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका मतलब ये कॉमन है दोनों में, देखो ये यहाँ से यहाँ पे यूज हो गया और ये यहाँ से यहाँ पे हो रहा है, यानी कि दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगर देखें तो पहले कॉमन वाला पार्ट लिख देते हैं हम। ठीक है, तो लिखते हैं क्या लिखेंगे, लिख देते हैं ये लिख देते हैं हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल बोलो कौन सा PAE, कौन सा ये वाला PAE। ठीक है, लिख दिया हमने, इक्वल है किसके बोलो किसके DAB, किसके DEB के, क्या लिखो कॉमन एंगल। ठीक है,
नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट समझने के लिए एक बार समझते हैं वापस से। तो नेक्स्ट समझने के लिए, आप समझने के लिए हमारे जरूरी है दोनों ट्रायंगल में एक एंगल ऐसा हो कि दोनों का इक्वल आ जाए वापस से, तो डबल ए वाला रूल लग जाएगा। तो देखो ए ई यानी कि पी ई ए, ये लो 90 हो गया क्या 90, ठीक है। अब बात करें कि ए डी बी, देखो ए डी बी ये वाला 90 है क्या, यहाँ पे है 90, यानी कि दोनों में 90 मिल गया, तो क्या हो गया, दोनों में 90 90 बराबर हो गया, क्या हो गया, दोनों में 90 90 हमारे पास क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल कौन सा, पी ए इक्वल है किसके, ए डी बी के, ईच आर 90 डिग्री, ठीक है। बाय रूल डबल ए से क्या होगा हमारे पास, ट्रायंगल ए पी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए डी बी के, हैंड्स प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा, फिर भी हम एक बार समझ लेते हैं कि उसमें क्या रूल लगने वाला है और कैसे करने वाला है। रूल तो ये लगेगा डबल ए वाला, मैं आपको समझा देता हूँ। एंगल पी डी सी दे रखा है, पी डी सी पे मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। ये लो पी डी सी में एक चीज़ देख लो, ये डी हमारे पास 90 यहाँ पे, ठीक है। रेड कलर से हम मार्क कर देते हैं नेक्स्ट वाले को, कौन सा दे रखा है, बी ई सी, बी सी दे रखा मेरे को, बी ई और सी, देखो ई इसमें 90 डिग्री है क्या, ठीक है। और सी दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है, यही रूल अप्लाई करने हैं और दोनों को क्या बोल देना है कि बाय रूल डबल ए से हमारा क्या होगा, ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर है बी ई सी के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा।